नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने वीडियो में ये गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म का ये दूसरा पार्ट है। दोस्तों, कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बौद्ध या गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें को देखा था। और आज जो है उनकी मृत्यु के जस्ट बाद कौन कौन सी संगति हुई और यह कैसे दो भागों में विभाजित हुआ, फर्स्ट भाग में कौन सा था, सेकंड भाग में कौन कौन सा था, इनसे जुड़ी बहुत सारी जो साहित्यिक पुस्तकें हैं उन सब की भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जैसा कि 80 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के जस्ट बाद जो कि 483 बीसी में ही एक संगति हुई थी, बौद्ध संगति, मतलब प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। तो इसमें क्या क्या चीज हुए उन सभी की चर्चा आज हम लोग अपने वीडियो में करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक चार्ट बना हुआ है और मुख्य रूप से 4 बौद्ध संगतियाँ हुई, जिसमें जिसके काल में हुई, उन राजा उस टाइम पे कौन थे, उनका जो अध्यक्ष कौन थे और उस जो सभा हुई उसके मुख्य बिंदु क्या थे, उसमें मुख्य निष्कर्ष क्या निकाले गए, इन सब की चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया था वो 483 बीसी में किया गया था, जो कि गौतम बुद्ध के जब मृत्यु हुई थी उसी साल की गई थी, जो कि राजगृह में हुई थी। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे उस टाइम पे जो राजधानी थी वो राजगृह थी। तो राजधानी राजगृह थी, तो यहाँ पे उनके जो राजा थे अजातशत्रु थे। तो दोस्तों अब जब हम लोग हर्यक वंश पढ़ेंगे उसमें फिर हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में हम लोग पढ़ेंगे जो कि बिंबिसार है ना। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें अजातशत्रु के बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल रूप से। तो ये थोड़ा सा अभी हम लोग देख ले कि राजा उस टाइम पे कौन थे। तो उस टाइम पे राजगृह में हुआ था और उसके राजा थे अजातशत्रु और उसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। तो महाकश्यप जो है अध्यक्ष थे। उसके मुख्य बिंदु कुछ ऐसा निष्कर्ष नहीं निकला था, तो इस तरह से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इसलिए हमने इसमें सम्मिलित नहीं किया है उस चीज को। उसके जस्ट बाद 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, जो कि अब जो है राजधानी वैशाली में आ गई थी, तो इसलिए वहाँ वैशाली में आयोजन की गई थी। तो वैशाली में जो आयोजन की गई, तो यहाँ पे काला शोक थे उस टाइम पे, जो काला शोक की भी बात करेंगे दोस्तों। ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक वंश जब स्टार्ट होगा तब। तो उस टाइम पे वैशाली में काला शोक जो है उस टाइम पे राजा थे और उस टाइम पे जो अध्यक्ष थे वो सवाकामी थे। तो सवाकामी की अध्यक्षता में ये द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी और इसमें मुख्य जो बिंदु कुछ थे, जैसे बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हम लोग बोल सकते हैं। इसका जो पहला विभाजन हुआ था उसी टाइम पे हुआ था। हालांकि यह विभाजन उतना बड़ा नहीं था जितना महायान और हीनयान था। तो यहाँ 2 भागों में बटा था, जैसे महासंधिक एवं भिखारी में चेंज हुआ था, लेकिन यह उतना बड़ा चेंजेस नहीं था, यह इतना बड़ा जो विभाजन नहीं था, इसलिए इसकी चर्चा हम लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं। उसके बाद तीसरा जो संगति हुआ 247 बीसी में हुआ, जो कि अब वैशाली से राजधानी शिफ्ट हो गई थी पाटलिपुत्र। दोस्तों तो इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसमें देख सकते हैं आप 17 साल का उधर है और 47 साल का इधर अंतर है, यानी कि 64 साल का अंतर है इसमें। उसके बाद उस टाइम तक अशोक आ गए थे, जो कि मौर्य साम्राज्य के थे। अशोक आ गए थे और उस टाइम पे जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस जो थे, यह उसकी इन्हीं की अध्यक्षता में यह तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। तो ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या हुआ था, अभिधम्म पिटक का संग्रह किया गया था। तो अभिधम्म पिटक क्या था, एक पुस्तक है और उसके बारे में क्या है, उसमें जितने भी नॉलेज है उसमें संग्रह करके एक पुस्तक का रूप भी दिया गया था, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। और यह 3 जो है बिहार में हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे, 3 जो संगतियां हुई, स्टार्टिंग की 3 संगतियां जो हुई वो बिहार में हुई थी, लेकिन चौथा ऐसा संगति हुई जो कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी कि कौन सा ऐसा जो
संगति थी जो कि बिहार में न होकर के बाहर हुई थी। तो दोस्तों चौथा था जो कि 102 एडी में यानी कि ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुई थी यहाँ पे, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म हुआ और उसके जस्ट बाद जो ईस्वी शुरू हुआ उसके प्रथम शताब्दी वर्ष में कुंडल वन में हुआ था, जो कि उस टाइम पे राजा वहाँ के कनिष्क थे और वसुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, बौद्ध धर्म का इसमें विभाजन हो गया, एक बन गया हमारा महायान और दूसरा बन गया हीनयान। तो यह ऐसा विभाजन था जो कि एक दूसरे के विरोधाभास में थे और विरोध इतना ज़्यादा हो गया कि एक जो है बुद्ध को देवता मानते थे, दूसरा बुद्ध को देवता नहीं मानते थे। एक तो ऐसे थे जो बुद्ध के कहे गए मार्ग पर चलना चाहते थे और दूसरा कहते थे कि नहीं, जब समय परिस्थिति जैसी हो उसके अनुसार से धर्म को भी परिवर्तन होना चाहिए। तो एक परिवर्तन के क्या थे, विरोध में थे और एक परिवर्तन के समर्थक में थे। तो इसी कारण से हीन और महायान दो भागों में बट गया। तो दोस्तों थोड़ा सा इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है कि चारों को याद करने के लिए। अगला वीडियो जब भी आएगा इसको हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे, आपको बहुत ही आसानी होगा। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, जैसे बौद्ध संगति से बुद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी पुस्तकें हैं उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, उसको आप वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि नहीं होगा तो इसका भी लिंक हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि उसको ट्रिक से पढ़ाया था कि न जात है न बुद्धि है न विवेक है, इस तरह से सुता सुता के पीटेंगे, ऐसे करके कुछ वीडियो डाला था हमने, वो देख सकते हैं आप, इसमें लिंक है इसमें आपको। तो यहाँ पे ये चार जो है, पहला अजात शत्रु है, काला शोक है, अशोक है। देखा दोस्तों इसमें दोनों में शोक शोक आ रहा है, यहाँ भी शोक है शोक है, तो काला शोक आ गया। इसमें अजात शत्रु की बात करेंगे, शत्रु आएगा तो शोक मनाएगा, शोक मनाया तो फिर कनिष्क है। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा याद कर लेंगे, पहले शत्रु आता है, शोक फिर कनिष्क है, इस तरह से। अब हम लोग देखते हैं हीनयान और जो महायान में जो बौद्ध धर्म दो भागों में जो बटा था उसकी चर्चा करेंगे हम लोग थोड़ा सा। तो हीनयान में क्या क्या चीज था, पहले हम लोग इसकी चर्चा करेंगे फिर इसकी चर्चा करेंगे। तो हीनयान में देखेंगे ये रूढ़िवादी थे, यानी कि रूढ़िवादी यानी कि जो बुद्ध कहते थे उन्हीं के बातों पर चलना पसंद करते थे। उनका कहना था कि परिवर्तन जो है, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन बुद्ध के कहने से नहीं हुआ, क्योंकि अब तो बुद्ध नहीं है और बुद्ध ने जो कह कर गया है उसी की बात पर हम लोग चलेंगे, अब ना कि अपने से परिवर्तन करेंगे। तो ये इसीलिए इनको रूढ़िवादी माना गया, क्योंकि ये परिवर्तन का विरोध करते थे। लेकिन दूसरा जो महायान थे वो परिवर्तन का समर्थक करते थे। उनका कहना था कि समय परिस्थिति के अनुसार, जिस टाइम पे बुद्ध थे उस टाइम पे समय परिस्थिति अलग थी, लेकिन अब जो है समय परिस्थिति अलग है, इसलिए जो है परिवर्तन जरूरी है। तो ये परिवर्तन के सपोर्टर थे। अगला है बुद्ध महापुरुष। बुद्ध को ये महापुरुष मानते थे, देवता नहीं मानते थे। हालांकि बुद्ध ने खुद कहा था कि मैं कोई देवता नहीं और ना ही मैं कोई भगवान हूँ, मैं तो उस परमपिता परमेश्वर को पूजना चाहता हूँ जिसे आप लोग भी पूजें। यानी कि कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं खुद को देवता मानता हूँ, ये खुद को भगवान मानते थे। तो ये उनकी बातों पे चलते थे, तो ये बोलते थे कि वो महापुरुष है, देवता नहीं है। जबकि यह बोलते थे कि नहीं, बुद्ध एक देवता है। उनको अवतार के रूप में इन्होंने प्रचलित किया और अवतार के कारण ही क्या हुआ, इनको जगह जगह मूर्ति बनाना शुरू हो गया था। तो ये जबकि मूर्ति पूजा के विरोधी थे, क्योंकि हमने बताया था कि जब उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ तो उस टाइम पे क्या होता है, आडंबर बहुत ज़्यादा फैल गए थे और आडंबर बहुत ज़्यादा फैलने के कारण क्या हो गया, लोग वहाँ से निकलना चाह रहे थे। मूर्ति पूजा का प्रचलन भी शुरू हो गया था उस टाइम पे। तो ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो कहा था उसी की बातों पर ये चलना चाहते थे। लेकिन ये सब परिवर्तन करने के बाद क्या हुआ कि मूर्ति पूजा का विश्वास करने लगे और मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया। क्योंकि सबसे पहले इन्होंने गौतम बुद्ध की ही मूर्ति बनाकर पूजना शुरू कर दिया। अब देखते हैं कि श्रीलंका ये कहाँ कहाँ माने जाते हैं। तो श्रीलंका है जहाँ पे ये हीनयान वाले हैं। दक्षिण भारत में भी जो जगह है वहाँ पे भी हीनयान वाले हैं। बर्मा की बात करें या थाईलैंड की बात करें, इन सभी जगहों में हीनयान संप्रदाय के लोग हैं। और जबकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसका मुख्य जो आदर्श बोधि
बोधिसत्व है, इसका मतलब मुख्य आदर्श की बात करें तो बोधिसत्व, इसको भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये कहाँ का है, जो कि उत्तर भारत में ज़्यादा फैला हुआ है, चीन में भी आज देखने को मिलता है, जापान में भी आज देखने को मिलता है और तिब्बत में भी आज देखने को मिलता है। हालांकि जापान की बात करें दोस्तों, तो जापान पूर्ण रूप से जो है बौद्ध धर्म को अपनाया है, और हालांकि यहाँ का संविधान शायद 1246 ईस्वी में ऐसा कुछ करके बना था। तो उसमें सबसे पहला नाम है, जो वाक्य है बुद्धम शरणम गच्छामि करके है। तो वहाँ से क्या है कि हम लोग बुद्ध के शरण में जाए, यानी कि जापान की अगर बात करें तो जापान शुरू से ही बौद्धिज्म रहा है, और वहाँ पे ये महायान जो प्रथा है आज भी चली आ रही है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। आगे कुछ चर्चा करेंगे, इसमें कुछ कुछ शब्द का यूज किया गया है, उन सभी शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। बोधिसत्व की बात करें तो बोधिसत्व क्या है, जैसे यहाँ भी हमने देखा था बोधिसत्व। तो बोधिसत्व ऐसा है कि ऐसा व्यक्ति जो खुद निर्वाण आपको पता है दोस्तों, जो देह त्याग कर चुका है, यानी कि माया मोह के बंधन से मुक्त हो चुका है, जो खुद निर्वाण प्राप्त कर चुका है, पर अन्य लोगों की सहायता करता है। तो अन्य लोगों की सहायता करते हैं, यानी कि निर्वाण प्राप्त करने में उन लोगों की सहायता करते हैं। जैसे बुद्ध तो हमारे अभी जो है जिंदा नहीं है, लेकिन उनके बाद जो भिक्षुक हुए, तो क्या हुआ कि उनके बाद जो अनुयायी भिक्षुक हुए वो क्या किए कि उसके बाद उनका निर्माण कैसे हो, कितना बढ़िया से हो, उसके लिए उन्होंने कुछ मार्ग बता के गए थे जो उसको निर्माण में सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो निर्माण में सहायता प्रदान करता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। उसमें से 10 बातें उन्होंने बताया था, तो 10 बातों को यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। यानी कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण को सरल बनाने के रूप से 10 चीज दिया था। कौन कौन सा था, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। एक तो अहिंसा था, कि अहिंसा मतलब हिंसा नहीं कर, अहिंसावादी पे चलना चाहिए हमें। दूसरा है सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। तीसरा है अस्तेय के रूप में भी चलना चाहिए हमें, अस्तेय के मार्ग पे। और व्यभिचार से बचना चाहिए, व्यभिचार यानी कि गलत चीजों से बचना चाहिए हमें। शराब का सेवन से बचना चाहिए, यानी कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। समय पर भोजन करना चाहिए, यानी कि जितना टाइम हो उतने पे भोजन करना चाहिए हमें। कोमल सैया पर नहीं सोना। तो कोमल सैया पर नहीं सोना मतलब क्या है कि वो तो खुद राजा थे, और खुद राजा थे तो उन्होंने कोमल सैया पे शुरू से ही सोया। तो क्या है कि जिंदगी की जितने भी दुख दर्द है उन्होंने कभी नहीं देखा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोमल सैया पर नहीं सोना चाहिए, ताकि आपको दुख कष्ट होता रहे तो आप लोग समझते रहे थोड़ा सा। अगला उन्होंने बताया कि धन संचय से बचना, यानी कि पैसे इकट्ठा नहीं करना चाहिए, पैसे जितने हो सके दान दीजिए, कमाइए लेकिन दान देते रहिए इस तरह से। स्त्रियों से दूर रहना, क्योंकि उनका सबसे पहला ये चीज़ है कि जिंदगी एक बार मिली हुई है, अगर स्त्रियों के जो से संपर्क हमारा रहा तो हम लोग क्या है माया मोह में फंसे रहेंगे, और माया मोह में फंसे रहेंगे। यही कारण था कि शादी हुई तो प्रथम मोह था उनका, और जब बच्चा हुआ तो दूसरा मोह, यानी कि बंधन में बंध गए। इसी चीज को उन्होंने कहा कि स्त्रियों से दूर रहकर ही संसार की सेवा की जा सकती है। उन्होंने कहा नृत्य गान आदि से भी दूरी बना कर रखें, क्योंकि नृत्य गान में जैसे ही हम लोग तल्लीन होते हैं तो वहाँ पे हमारी क्या होती है, जो आध्यात्मिक जो विचारधाराएं हैं, जो लोगों का कल्याण करने की जो विचारधारा है वो हमारे मन से निकल जाता है, और हम लोग नृत्य गान में ही मग्न हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि इन सभी चीजों से बचना चाहिए। अगला है ब्रजयान। तो हीनयान और महायान के बाद ये ब्रजयान है, जो कि गुप्त काल की बात करें हम लोग 6ठी शताब्दी या 8वीं शताब्दी की बात है, ये 6ठी से लेकर 8वीं शताब्दी में। और इस काल में इसका विकास हुआ था, ये गुप्त काल में इसका विकास हुआ था। इसमें आडंबर बहुत ही ज़्यादा थी, यानी कि आडंबर इतना ज़्यादा फैल गया था कि लोग जो है बुद्ध की बातों पे नहीं चलते थे। यही कारण है कि बुद्ध के पतन में योगदान रहा, यानी कि बौद्ध धर्म के पतन में ये वज्रयान का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि बुद्ध जिस बात को कह कर गए कि ये नहीं करना है वही बात को लोग ज़्यादा करते थे। तो इसके पतन में ब्रजयान का सबसे बड़ा अहम रोल है। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चंस एराइज हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि ये जितने भी पीटक हैं ये सभी की चर्चा हमने उस वीडियो में कर चुके हैं, और वहाँ पे कुछ ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताया है, तो वहाँ से थोड़ा सा ध्यान दे देंगे आप लोग, देख लेंगे तो वो बहुत ही आसानी से आपको
सारा याद हो जाएगा। वहाँ पे बुद्ध जैन सभी धर्मों की चर्चा की गई है, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बौद्धिक साहित्य, इसमें त्रिपिटक की चर्चा की गई है जो कि पाली भाषा में थी। दोस्तों उस टाइम पे आपको बताना चाहें कि वहाँ पे उस टाइम पे जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। इसके अलावा प्राकृतिक भाषा भी थी उस टाइम पे। तो पाली भाषा की जो कि वहाँ के जो जन व्यक्ति थे, यानी कि जो भी वहाँ के लोग थे, उनकी अपनी भाषा पाली थी, इसलिए यह त्रिपिटक भी पाली भाषा में लिखी गई थी। सूत पिटक है, तो ये सूत पिटक त्रिपिटक में कौन कौन से है? सूत पिटक है। तो सूत पिटक कौन सा है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, तो इसी को हम लोग त्रिपिटक बोलते हैं। तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए थे उनका एक संग्रह मिलता है उस बुक में, यानी कि सूत पिटक में। और विनय पिटक में क्या मिलता है? विनय पिटक में संघ के नियमों का संग्रह मिलता है, यानी कि जो भी उन्होंने संघ बनाई थी, सभा बनाई थी, उनके नियमों का जो संग्रह है वो आपका विनय, यानी कि विनय के साथ उसे स्वीकार करना है। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार कौन थे, उनके बारे में चर्चा की गई है। जातक कथा, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है उसमें, यानी कि पुनर्जन्म की कथा है, यानी कि बुद्ध कहा जाता है कि बुद्ध जो है पुनर्जन्म लिए थे, ऐसा। अगला है जैसे बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और शारिपुत्र प्रकरण, ये सभी अश्वघोष की रचना है। ये 3-4 बुकें जो है अश्वघोष ने की थी, यानी कि बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, शारिपुत्र प्रकरण, ये 3 बुकें जो है अश्वघोष की रचना है। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है मिलिंद पन्हो, तो मिलिंद पन्हो जो है नागसेन ने लिखी थी, तो इससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब लाइट ऑफ एशिया, यह बुक किसने लिखी? तो एडविन अर्नाल्ड ने लिखी थी, ध्यान रखना। चैत्य स्तूप विहार, ये 3 शब्द जो है बहुत ही फेमस है आपके बौद्ध धर्म में। तो चैत्य मतलब दोस्तों यानी कि चेतना या चैतन्य की बात करेंगे हम लोग। स्तूप की बात करें, इसकी चर्चा हम लोग पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। स्तूप एक ऐसा चीज होता था, जैसे एक ऐसा बोल सकते हैं, एक स्तूप इस टाइप का होता था यहाँ पे, और यहाँ पे स्तूप टाइप का बने होते थे, और जो भी अवशेष होते थे, जो अपना शरीर त्याग दिए हैं, जो मर चुके हैं, उनके अवशेष को यहाँ पे रखा जाता था, उसी को हम लोग स्तूप बोलते थे। और विहार का मतलब होता था मठ, विहार का मतलब होता था मठ, यानी कि बौद्ध मठ को हम लोग विहार बोलते थे। और दोस्तों अपने जो बौद्ध मठ यहाँ थे, जो बिहार में बहुत ही ज़्यादा थे, तो विहार शब्द बिहार बदल गया, और उसी से हमारे जो प्रदेश का नाम हो गया बिहार। ठीक है, तो यहाँ से भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हालांकि कंधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंधार कला का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। कंधार कला का मतलब ये है दोस्तों कि आज भी हम लोग देखते हैं इराक और इराक वगैरह में बहुत सारे जो बौद्ध के मंदिर थे वहाँ पे, या बौद्ध का बौद्ध का जो मूर्ति बनाई गई थी उसको आतंकवादी ने उड़ा दिया, तोड़ फोड़ दिया। तो वहाँ पे ऐसा था कि कंधार यानी कि जो गंधार थे, यानी कि कंधार आज के डेट में, तो कंधार का जो ये था कि यानी कि मूर्तियों बनाने की जो कला थी, यानी कि बौद्ध जो धर्म था उसमें बुद्ध की मूर्ति बनाने की जो कला थी वो कंधार कला से प्रेरित थी, और या उसी को कंधार कला के रूप में भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं तो आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि बौद्ध धर्म के जितने भी पॉइंट थे उसको हमने यहाँ पे कवर कराया, आपको समझ में आई होगी। तो फिर इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।